हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज जंगली ड्राइव्स और एपिसोड 1 में आप यहाँ तक देख ही चुके हैं। ये जो नीला गेट आपको दिख रहा है ये है डैम का रास्ता, और इस डैम के रास्ते से होते हुए आप जो है अपनी ट्रैक की शुरुआत करेंगे। और ये जो ट्रक आपने देखा जाता हुआ ये है तौश का रास्ता। और इस डैम को पार करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का रास्ता देखने को मिलेगा, जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है खीर गंगा टॉप के लिए। ये जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन सीढ़ियों को आप चढ़ करके जाएंगे खीर गंगा टॉप तक। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद कुछ आपको इस तरीके का नज़ारा दृश्य देखने को मिलेगा, जो कि हर सैलानी देखना पसंद करता है। ये मेरा दोस्त पीछे सामान लेता हुआ आ रहा था। तो शुरुआती चरण में आपको कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत पथरीली सीढ़ियाँ हैं और खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इनको चढ़ते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पैर दर्द कर रहे हैं। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मनमोहक दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा पूरे ट्रिप के स्टार्टिंग में। ये जो डैम आप देख रहे हैं, इस डैम पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो आपको इस पूरी सीरीज़ में इस डैम पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और इस डैम को पार करके आपको जो है अपने ट्रैक की शुरुआत करनी होगी। जैसे में हम आगे बढ़े तो हमको ये प्लेन रास्ता दिखा, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। हमने जल्दी जल्दी अपने ट्रैक की को कवर करने की कोशिश करी और हम पहले रेस्ट पॉइंट पर पहुँचे। आते हुए और जाते हुए लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह सब उपलब्ध हैं आपके लिए। फिर हम जब थोड़ा आगे बढ़े पहले रेस्ट पॉइंट पर, तो हमको ये पेड़ वगैरह देखने को मिले और बीच में चट्टान देखने को मिली, पहाड़ देखने को मिले बर्फ़ से ढके हुए। ये पूरा रास्ता जो है पेड़ों से ढका हुआ है, तो आपको इस रास्ते पर ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। ये है पहले रेस्ट पॉइंट से वीडियो। फिर हम जब आगे बढ़े तो ये जो है समतल एरिया, प्लेन एरिया हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर हमने जो है व्यूज़ का एंजॉय किया और हमने अपने पैरों को भी आराम दिया, और धीरे धीरे फिर हम अपना आगे बढ़ते गए ट्रैक पर खीरगंगा टॉप तक। जैसे ही मैं पहले बोल चुका हूँ, ये है पूरा रास्ता पेड़ों से ढका हुआ है, तो इस रास्ते पर आपको पेड़ ही पेड़ और चारों तरफ हरियाली ही देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको कि हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी पूरे ट्रिप पर। ये यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत देर रुक गया था क्योंकि मेरे दोस्त पीछे रह गए थे और मैं भी कुछ थक गया था, तो मैंने रेस्ट लेने का सोचा। और फिर जब आगे बढ़े तो ये झरना हमको देखने को मिला। सबसे पहला झरना हमको देखने को मिला ये पूरे ट्रिप पर खीरगंगा टॉप तक। ये जो रास्ता ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए हमें खीरगंगा टॉप तक जाना होगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं इसको पार करना होगा बड़े आराम से और दूसरी तरफ जाना होगा। जो रास्ता मैंने आपको अभी दिखाया उस पर ये नज़दीकी दृश्य है इस पुल का। लोग आते हुए और जाते हुए नज़र आ रहे होंगे और पानी बहता हुआ आपको नज़र आया होगा। जब पुल पार कर लिया था तो यहाँ से फिर ऊपर से जो है लोग आते हुए दिखे, जो कि हाथों में डंडा लेकर के आ रहे थे।
ये डंडे भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। रेस्ट पॉइंट्स से मिल जाएंगे आपको रीजनेबल रेट्स पर। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ये पूरा पेड़ों का रास्ता है, तो पेड़ ही पेड़ आपको पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर फिर से अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। ये जो आप रास्ता देख सकते हैं, ये है धूप वाला रास्ता, जो तौश वाले रास्ते पर थोड़ा अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ से शुरू होता है। ये है पूरे ट्रिप में दूसरा रेस्ट पॉइंट। अगर आप रेस्ट लेना चाहें पूरे ट्रिप में तो आप यहाँ पर आकर के रेस्ट ले सकते हैं, पैरों को आराम दे सकते हैं अपने। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिला, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, पूरा जो ट्रैक है वो पेड़ों से ढका हुआ है, तो आपको इस वाले ट्रैक पर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। और ये नज़दीकी दृश्य देखने को मिलेगा, बर्फ़ के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, बर्फ़ से ढके हुए। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमको प्लेन रास्ता देखने को मिला, जो कि हमने जल्दी जल्दी अपना ट्रैक कवर आउट करने की सोची, तो हम आगे बढ़ते गए। यहाँ पर फिर से बीच रास्ते में मैं रुक गया था, क्योंकि दोस्त पीछे रह गए थे, तो और फिर मेरे को भी थोड़ी थकान हो रही थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे पेड़ों में के बीच, और कुछ लोग आते हुए जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये फिर से आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा बर्फीले पहाड़ों का पूरे ट्रिप में, खीरगंगा टॉप तक। ये बीच रास्ते में गांव देखने को मिला, तो मैंने इसको भी जो है अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है धूप वाला रास्ता, जो तौश वाला रास्ता, तौश वाले रास्ते पर आगे शुरू होता है वो वाला है। ये गांव से होता हुआ जाता है, गांव के बीच से होता हुआ। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमको ये रेलिंग नज़र आई, और यहाँ पर हमको पानी बहता हुआ, बहने की आवाज़ सुनने को मिली। और फिर यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई, क्योंकि कभी याद ही ऐसा मौका मिलता है कि आप इतने लंबे टूर पर निकले हों, और आप अगर उन लम्हों को अपने कैमरे में कैद ना करें तो आपका वहाँ पर जाना यूज़लेस है। ये जो है दूसरा झरना हमको पूरे रास्ते में मिला, पूरे ट्रिप में, जो कि बहुत बड़ा झरना था। यहाँ पर हमको लोग बैठे हुए नज़र आए। यहाँ पर कुर्सी मेज वगैरह सब उपलब्ध है, और खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह भी उपलब्ध थी। तो हमने यहाँ पर भी फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, और इन लम्हों को हमने कैमरे में भी कैद किया आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जब पुल पार कर लिया था मैंने, तो मुझको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला, तो इसको भी मैंने जो है अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके के नज़ारे आपको पूरे ट्रिप में देखने को मिलेंगे हिमाचल की वादियों के बीच में। बीच रास्ते में हमको कुछ लोग नज़र आए, जो कि खीरगंगा टॉप तक जा रहे थे, तो हम इनके पीछे पीछे चले गए, चलते रहे, और फिर हम इस जगह पर पहुँचे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, पूरा खुला इलाका है। यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी,
जो कि स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, और रेस्ट पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं। अगर आप रेस्ट करना चाहें तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बर्फीले पहाड़ भी बहुत ही नज़दीक से नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जब हम थे तो हमने यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खाए, और फिर हमने यहाँ से जो है टेंट बुक कर लिया था खीरगंगा टॉप तक, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी और हम वापस नहीं आ सकते थे। फिर हमने स्नैक्स वगैरह खाने के बाद अपने ट्रैक की फिर से शुरुआत करी, और हमें कुदरती रास्ते देखने को मिले, कुदरती सीढ़ियाँ देखने को मिली पेड़ों के बीच से। तो हमने फिर आगे बढ़ते गए हम लोग। बीच रास्ते में ये जो है रपटदार पत्थर हमको देखने को मिले, जो कि हमने बहुत ही आराम से पार करे। फिर आगे बढ़कर कुछ इस तरीके का दृश्य हमको फिर से देखने को मिला। इसको भी हमने सफलतापूर्वक पार करा, और बीच में हमारे साथ प्रैंक हो गया था कि हम जो है जिस रास्ते पर है वो गलत रास्ता है, पर फिर भी हमने अपने होश नहीं खोए और हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमको फिर यकीन हो गया था, क्योंकि जब हमने ये झोपड़ा देख लिया था बना हुआ, तो हम फिर आगे बढ़ते गए कि हम सही रास्ते पर हैं, और पीछे लोग हमारा पीछा करते करते हमारे साथ आ गए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर नेटवर्क तो है नहीं, ऊपर आधे रास्ते के बाद नेटवर्क नहीं है। दूसरी बात है अपने साथ एक्स्ट्रा पावर सोर्स लेके चलिए। तो तीसरी बात है अपने साथ एक्स्ट्रा मनी लेके चलिए, कैश, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट तो यहाँ कैश ही लेके चलिएगा। दूसरी बात है यहाँ पर नेगोशिएशन हो जाते हैं रहने खाने पीने का। कैंपिंग ऊपर अच्छी है, एल्पाइन टेंट देते हैं, बड़ा टेंट देते हैं जिसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हम 3 लोग हैं, इससे भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं एल्पाइन में। और दूसरा ये है नेगोशिएशन हो जाता है, खाना अनलिमिटेड मिलता है। जो आपका इसमें जैसे आप शाम तक पहुंचते हैं यहाँ पर तो आपका डिनर और ब्रेकफास्ट देते हैं ये लोग। और बाकी यहाँ पर नीचे मैं बोलना चाहूँगा अपने दोस्त को दिखाए, देखिए क्या सुबह आया है, बहुत आराम से आया है ये, आराम से है ना। और बहुत टाइम लगता है आने में, और आप थोड़ा रेस्ट लेते आ रहे हो। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। तू तो वापस जाने के चक्कर में था, पर फिर भी चढ़ गया। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हैं, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी हिम्मत इसकी। की रात तो देनी पड़ेगी मेरी। मुझे ठीक है, छाले पड़े हुए हैं पैर आप में। रिव्यू क्या देना चाहेंगे? मैं कहूँगा ट्रैक इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, एवरेज से मॉडरेट है। Moderate कहीं कहीं ही है जगह ये। पर बहुत हार्ड है, कहीं कहीं जगह पर बहुत इजी है। मुश्किल से लगभग 4 से 5 या ऊंची चढ़ाइयाँ पड़ी है। पर यह है कि वैसे बोला जाता है कि व्यू मॉडरेट ट्रैक है, वैसे बोला जाता है कि मॉडरेट ट्रैक है। पर जैसे आप बीच में आते रहेंगे तो मॉडरेट बेस तो नहीं मिलेगा आपको, मॉडरेट या एक्सपर्ट लेवल ही मिलेगा ट्रैक पे। तो उस हिसाब से तैयार होकर आइएगा, पहन के आइएगा, अपने साथ कपड़े लाइएगा। जब हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया तो हमको जो है खीरगंगा बहती हुई नज़र आई, आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त वगैरह फिर से थोड़ा रेस्ट लेने लगे, और फिर मैं आगे था तो फिर मैं टॉप पर भी बहुत जल्दी पहुंच गया था। और वहाँ से ये है खीरगंगा टॉप। तो मैं यहाँ पर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था, और इनको मैंने यहाँ से आवाज़ बहुत मारी कि जल्दी आओ, टॉप आ गया है, टॉप के नज़दीक हो, जल्दी आ जाओ। और यहाँ से जो है दृश्य बहुत ही लुभावना हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बर्फीले पहाड़ और भी ज़्यादा नज़दीक नज़र आते हैं। और यहाँ पर ये मेरे दोस्त वगैरह पहुँच गए थे, तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि चलते चलते पैरों में दर्द हो गया था इनके पैरों में। फिर भी ये खुश थे, क्योंकि आखिरकार खीरगंगा टॉप तक हम पहुँच गए थे। और फिर उसके बाद जो है ये बर्फीले पहाड़ों ने जो है जो सुकून दिया है, पूरे ट्रिप की थकान मिट गई थी। हम जब टॉप पर पहुंच गए थे, हम कामयाब हो गए थे टॉप पर पहुंचने पर। कैंपिंग साइट हाइट 13,051 फीट ऊपर थे हम, और कुछ इस तरीके का दृश्य हमको देखने को मिला। फिर हम अपना आगे बढ़ते गए, और फिर हमने अपने टेंट वगैरह ढूंढने शुरू किए।
यहाँ पर मेरा दोस्त जो है रुक गया था तीसरे दोस्त के इंतज़ार में। फिर मैंने इसको बोला कि भाई चलो आगे, टेंट वगैरह ढूंढना था और सामान वगैरह भी रखना था क्योंकि, और फिर जितनी जल्दी हम अपना टेंट ढूंढते सामान वगैरह रखते फिर उतना ही फिर आगे को हमें टाइम मिल जाता घूमने के लिए। तो कुछ इस तरीके का दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा खीर गंगा टॉप पर जब आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मंदिर घूमने के लिए है और ऊपर गुफा देखने को मिलेगी आपको। होप आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।